प्रिय दर्शकों, एक कबूतर ने बताया, ये 3 काम मनुष्य को रंग से राजा बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समयकाल में एक जंगल में कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब एक कबूतरी कबूतर से कहती है कि पिया जी, आज की रात को निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे आज की रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। कबूतरी कहती कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे आज की रात कट जाए। कबूतर कबूतरी की बात सुनने के बाद एक कहानी शुरू करता है और कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो। बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी प्रेरणादायक में कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। अब कबूतरी ध्यान से सुनती है और कबूतर कहानी शुरू करता है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, इस कहानी को पूरा सुने। कहानी के अंत में कबूतर 3 बातें बताता है जिसे आपको आपके जीवन में याद रखनी चाहिए। कबूतर कहानी शुरू करता है कि बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक रोज वो राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसके दरबार में एक भिखारी आया। उस भिखारी की बड़ी दयनीय स्थिति थी। जर्जर शरीर, तन पर फटे पुराने मेले कुचैले कपड़े और लाचार बेबस निगाहें। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उस पर बड़ी दया आई। राजा ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर विदा करो। प्रिय दर्शकों, भिखारी तो भिक्षा लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। लेकिन राजा के सामने एक प्रश्न छोड़ गया। उस राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण ये राजपथ मिला है, और इस भिखारी ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण उसे जिल्लत भरी जिंदगी नसीब हुई है। प्रिय दर्शकों, राजा के मन में ये विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सभी विद्वान लोग सभा में उपस्थित हो गए तो राजा ने सभी के सामने अपने मन की जिज्ञासा रखी और उस राजा ने विद्वान जनों से कहा कि हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहां बुलाकर इसीलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निराकरण आप लोगों से करा सकूं। मेरे मन को एक विचार बहुत ही विचलित कर रहा है। राजा के ये वचन सुनकर सभा में बैठे हुए विद्वानों में से एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा कि महाराज, ऐसी क्या उलझन है जो आपको विचलित कर रही है? ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? कृपया आप उसे हमें बताएं। राजा बोला, विद्वानों, मैंने ये सभा इसलिए बुलाई है ताकि मैं ये जान सकूं कि किन शुभ कार्यों से मुझे ये राजपथ मिला है। या तुम में से कोई इस बात को मुझे बता देगा तो मैं उसे माला माल कर दूंगा, और ना बताने की स्थिति में मैं उसको गधे पर बैठाकर मुख पर कालिक पोत कर उसे बेइज्जत करके राज दरबार से बाहर निकल बांधूंगा। प्रिय दर्शकों, राजा की इन बातों को सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वान सकते में आ गए। वह भी सोचने लगे कि राजा को ये बात बताने से बेहतर तो यही है कि हम लोग खामोश रहे या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर चुपचाप यहां से खिसक लें। कहीं राजा को हमने बताया और राजा हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ तो मुफ्त में ही हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये विचार कर सभी विद्वानों ने आपस में सलाह मिलाई और सलाह मिलाकर सभी विद्वानों ने राजा से कहा कि महाराज, हम आपकी इस प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको राजपथ नसीब हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ दिन की मोहल्लत देनी होगी। आप हमें 6 माह की मोहल्लत दे दो। 6 महीने के बाद हम आपके जिज्ञासा का जरूर समाधान कर देंगे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार सभी विद्वान राजा से 6 महीने की मोहल्लत दे देंगे। प्रिय दर्शकों, सभी विद्वानों ने राजा से कहने को कह तो दिया, लेकिन इसका उत्तर उन्हें भी मालूम नहीं था। सभी ने बाहर आकर विचार विमर्श किया कि अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी विद्वान मौन थे। इसका हल किसी को भी मालूम नहीं था। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, अरे भाई लोगों, अभी तो हमारे पास में पूरे 6 महीने हैं। 6 महीने आराम से गुजारो। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों बर्बाद करें। सभी ने एक सुर में हाँ में हाँ मिलाई और सभी विद्वान ये वायदा करके कि आज से 6 महीने बाद में हम सभी लोग नगर के बाहर तालाब पर इकट्ठे होंगे और जिसे भी उत्तर पता चल जाएगा वो एक दूसरे को बता देगा। इस तरह प्रिय दर्शकों, सभी लोग एक दूसरे से वादा करके एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए और अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गए। दिन गुजरे,
महीने गुजरे और गुजरते गुजरते उस समय भी आप पहुंचा जिसके अगले दिन राजा को उसकी